जी स्टूडेंट्स, ये सीखने के बाद कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी तरह से चेंज कर दें किसी लूप में से, सो चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के चेंज होने को मैं फ्लक्स के एतबार से भी रिलेट कर सकता हूँ। सो चेंज ऑफ फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल, और ये कैसे होता है उसके लिए एक हमने सेटअप देखा जो सबसे पहले होना चाहिए, वो होता है relative मोशन के जरिए ऐसा हो सकता है। सो इफ वी हैव a relative motion between the magnet and the coil, so when I say relative motion, then it means that either the coil is moving with respect to the magnet, or the magnet is moving with respect to the coil. So both of the setups, but in the case then when we are moving both of them simultaneously, such that no magnetic field line change, तो वो सेटअप कामयाब नहीं होगा। सो रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप दो दोस्त हैं, दोनों साइकिल जो है वो उनको एक पाइप से अटैच कर दें और जे और वीरू बन जाए, तो अगर आपकी जो साइकिल जो है बिल्कुल अटैच्ड है तो आप दोनों इकट्ठे चल रहे होंगे, तो रिलेटिव मोशन की जहां तक बात है तो वो जीरो होगी, क्योंकि आप एक दूसरे के लिहाज से फील्ड लाइंस को चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे। सो दिस इज मेंट बाय रिलेटिव मोशन। सो लेट अस डिस्कस डिफरेंट मेथड्स। तो मैं आपके साथ ये 5 मेथड्स हैं वो डिस्कस करूंगा। एक मैग्नेट, बार मैग्नेट और कॉइल वाला सेटअप होगा। दूसरा होगा बेटा बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप। तीसरा होगा बाय रोटेटिंग द कॉइल। फोर्थ होगा म्यूचुअल इंडक्शन, एंड देन ये वाला। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन किस तरह से। दिस इज फर्स्ट वन। आप किताब में भी इसको एज फर्स्ट वाला जो हेडिंग है वो मार्क कर दीजिएगा ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो अगर आप ऐसा करें कि ये एक स्टेशनरी मैग्नेट है, अभी मैग्नेट भी स्टेशनरी है और लूप भी स्टेशनरी है। सो व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, तो इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी चेंज नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में से पास तो कर रही हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर इज शोइंग यू द जीरो डिफ्लेक्शन, which means no EMF is induced in the coil when your setup is stationary, and there is no relative motion between the coil and the magnet. तो जब वो इसको मूव करता है टुवर्ड्स द राइट, तो राइट साइड पे जब मूव करेगा तो लूप पर क्या असर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेंगी। मैग्नेट की उतनी फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेट की फील्ड लाइन ज्यादा या कम नहीं हो रही, लेकिन लूप के अंदर से गुजरने वाली जो इफेक्टिव लाइन है, यानी जो फ्लक्स है, वो इसको करीब लाते लाते बढ़ता जाएगा। जो जो आप इसको करीब ले आएंगे तो फ्लक्स विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज। अगर मैं इसको, तो डिफ्लेक्शन होगी। अगर मैं मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं, यानी अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फिर अगेन डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स विल स्टिल चेंज। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिक्रीज हो रही होंगी। तो हम देखेंगे, हम चाहे इसको दाएं मूव करें, टुवर्ड्स मूव करके फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, डिफ्लेक्शन होती है। अवे मूव करते हुए फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो डिफ्लेक्शन होती है। लेकिन इस केस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डिक्रीज। सो टुवर्ड्स मूव करके फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ऑफ फ्लक्स हो या डिक्रीज ऑफ फ्लक्स हो, हमें क्या चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए। सो नौजवानों, हमें तब्दीली चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सी चीज है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द फर्स्ट मैकेनिज्म। रिलेटिव मोशन हुई जब मैग्नेट को मूव किया, ओके। जब रिलेटिव मोशन हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ, जब फ्लक्स चेंज हुआ तो तब्दीली आई और ईएमएफ इंड्यूस हुई। जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो ईएमएफ के इंड्यूस होने के नतीजे में एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर और दूसरे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पर, और हमें पता है जब एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो और दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल पे हो तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द
लोअर पोटेंशियल। सो ये जी इंड्यूस, सो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट सेटअप है, नेक्स्ट सेटअप में आप देखें ये आपको एक कॉइल नजर आ रही है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मीनिंग क्या है जी बेटा बताएं, व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस, इमदाद बता दें। शाबाश, चलें शुक्रिया एहसन नवाज, आपने बिल्कुल ठीक बताया। क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनटू द पेपर। फिर वो क्या कर रहा है, आप इस कॉइल को स्ट्रेच करें। सो आप इस कॉइल को जब स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से पहले ये इस शेप में था, ये एक वायर है बेंडेबल, मेलिएबल कह लें। सो व्हेन यू स्ट्रेच इट अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसके नतीजे में आप ये बात देखेंगे कि अभी फ्लक्स कितना है, अभी फ्लक्स ज्यादा है। जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के नतीजे में आपकी फ्लक्स की जो तादाद है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होके कम होगी, और आप क्या देखेंगे, डिफ्लेक्शन। सो यानी कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो सके वो डिफ्लेक्शन करता है। तो क्या हुआ जी, जब हमने इसको स्ट्रेच किया, चेंज इन एरिया किया, तो एरिया के चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। याद है आपको फ्लक्स का फॉर्मूला, बी डॉट ए। तो फ्लक्स जो है वो अगर एरिया आप चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज हो सकता है। सो ये चेंज होगा। सो जी क्या हुआ जी, हुआ ये कि रिलेटिव मोशन हुई। रिलेटिव मोशन मतलब जब हमने इसको मूव किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के नतीजे में फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, एक एंड हाई पोटेंशियल पे, दूसरा लो पोटेंशियल पे, और करंट फ्लो किया फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेक्स्ट मैकेनिज्म है बाय रोटेटिंग द लूप। अगर हम लूप को इस एक्सिस के अलोंग, इफ इट इज फिक्स्ड, और मैं इसको किसी तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, आप ये देखें अगर ये एक लूप है, सो अगर इस लूप को आप रोटेट करना स्टार्ट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जब ऐसे फेज में होगी तो फ्लक्स कम से कम होगा, कम फील्ड लाइन पास करेंगी। जब इस तरह से होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन जो है वो पास करेंगी। सो बाय रोटेटिंग द लूप आप बड़ी आसानी के साथ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। और इसी तरह से ये एक वायर है, सो अभी इसका एरिया ज्यादा है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो स्ट्रेच करने के बाद इसका इफेक्टिव एरिया पहले से क्या हो जाएगा, कम। तो उसने ये किया। ऑल इन ऑल आपको बताने का मकसद ये है कि बाय एनी मींस, किसी भी तरीके कार से अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने में, तो आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन हुई घुमाने की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो किया। जितनी देर तक रोटेट करते रहे उतनी देर तक किया, और जैसे रोटेट करना बंद किया ये मैकेनिज्म खत्म। फोर्थ मेथड है, दैट इज द सेकंड लास्ट वन। इस मेथड के अंदर आप देखें तो हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसके साथ ये कौन सी चीज कनेक्टेड है जी बताएं, इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है बेटा, कैसे बताएंगे? शाबाश, वेरी गुड, रियोस्टेट। जी ये रियोस्टेट है। तो जिस कॉइल के साथ बैटरी जुड़ी हुई है इसको हम प्राइमरी कहते हैं, दिस इज प्राइमरी कॉइल। और आप देखें इसके साथ एक दूसरी कॉइल पड़ी है जिसका इसके साथ बिल्कुल कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इसके करीब पड़ी हुई है, इसको हम सेकेंडरी कॉइल करेंगे। सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई करंट का सोर्स मौजूद है, इज देयर एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं है, शाबाश। सो अगर इंडक्शन का फिनोमेना क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। अब ये कैसे होगा, आए देखें। अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया और यहाँ पर आपके पास रियोस्टेट है, आप क्या करेंगे, आप रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल को ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर दें। यू स्टार्ट मूविंग इट इन अलोंग बोथ ऑफ दीज डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखें जी, अगर तो हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं कि इसको मूव करके रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से
करंट की मिकदार कम होगी या ज्यादा होगी? शाबाश। जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप देखें जब करंट कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद हो जाएगी। सो जब कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद, इसके मुकाबले में जब हम इसको ऊपर मूव करेंगे और इन सच अ वे वी मूव के इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको बिल्कुल लेफ्ट और राइट मूव करते रहें, इफ वी जस्ट कीप ऑन स्लाइडिंग दिस टर्मिनल इन सच अ वे कि ये रियोस्टेट का जो स्लाइडिंग टर्मिनल है इसको हम मूव करते रहें, तो इसकी वजह से लगातार जो आपका करंट है वो चेंज होगा। एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द करंट। तो इसके नतीजे में ये होगा कि आपका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अब आप देखें, एक कॉइल में करंट तब्दील हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का इफेक्ट है वो आपकी करीबी कॉइल में भी महसूस होगा, विच इज नेबरिंग दिस प्राइमरी कॉइल। वो इसलिए क्योंकि इसके बहुत क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में है। लेकिन याद रखें, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बढ़ेंगी तो डिफ्लेक्शन एक साइड भी होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड भी होगी। तो इसका मतलब है, अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना भी यूज करें, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ले जी, ऐसा ही होगा। एंड यू विल फाइंड अ डिफ्लेक्शन अलोंग द सेकेंडरी कॉइल, जो कि किस फिनोमेना के जरिए है? हमने जब चेंज किया प्राइमरी का करंट, तो प्राइमरी के करंट को चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत में चेंज आया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी में, और इसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसी रेट के साथ सेकेंडरी में। और ये सेकेंडरी के अंदर चेंज होने वाला जो करंट है, फ्लक्स है, उसने ईएमएफ इंड्यूस की सेकेंडरी में। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, दूसरा लो पोटेंशियल पे, और जब तक ये ऐसा ही रहेगा एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। अब हम लास्ट सेटअप देख रहे हैं, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक थे एंड यू सो के सब में एक ही चीज वो कह रहा है, दैट इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय एनी मेथड। ये बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके अंदर ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसको कोर, सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर वाइंड किया गया है, और इसमें से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? करंट। तो बेटा अगर हम इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दें एक रियोस्टेट, और उसकी मदद से हम अगेन चेंज करना स्टार्ट कर दें करंट को, तो जब, अब दोनों स्टैटिक हैं, मैग्नेट भी स्टैटिक है, लूप भी स्टैटिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि चेंज ऑफ फ्लक्स करने से ईएमएफ इंड्यूस होती है अगर नहीं। तो जब आप करंट को बढ़ाएंगे, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो अगर इब्तदाई तौर पर इस कॉइल में से, इब्तदाई तौर पर अगर इस कॉइल में से कम करंट पास कर रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। आप देखें जी, आपको पता है ना, सोलेनोइड में से जब करंट पास करता है तो एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरे वाला जो एंड है वो साउथ पोल बन जाता है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। आपके पंखे में भी यही इस्तेमाल होता है, एक ऐसा मैग्नेट जो करंट के पास करने की वजह से डेवलप हो, पर्टिकुलरली ना सोलेनोइड। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, चेंज ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हम रियोस्टेट से जब चेंज ऑफ करंट करते हैं, इसके नतीजे में क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है इन द स्टैटिक लूप। ये लूप स्टैटिक है, लेकिन जब मैंने चेंज किया, फर्ज करें करंट बढ़ेगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो करंट के इजाफा होने की वजह से ओबियसली जो फ्लक्स की मिकदार है वो भी बढ़ जाएगी। एंड वी ऑल नो दैट चेंज ऑफ फ्लक्स बाय एनी मींस इट विल इंट्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर, शोइंग दैट के कोई करंट इंड्यूस हुआ है। So EMF is induced, एक एंड हाई पोटेंशियल पे, दूसरा लो पोटेंशियल पे, एंड इंड्यूस करंट स्टार्ट्स टू फ्लो।
सो आज के इस सेशन की जो कंक्लूजन्स हैं दैट आर, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है इनटू अ लूप। फिर हमने देखा रिलेटिव मोशन की ये वजह है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है, रिलेटिव मोशन जितनी तेज होगी उतना ईएमएफ भी ज्यादा होगी। सो ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइनली हमने देखा कि इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सो मुझे बताएं कि अगर हम किसी वायर की रेजिस्टेंस को चेंज कर दें तो इंड्यूस करंट पे क्या इफेक्ट होगा जी? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंड्यूस करंट? अगर रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम करते हैं प्राइमरी कॉइल में तो वो ज्यादा हो जाएगा करंट। शाबाश बेटा, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही है। इंड्यूस जो करंट है दैट हैज इनवर्स रिलेशन विद द रेजिस्टेंस। सो अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज्यादा होगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? एक्चुअली होता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड हम फैराडेज लॉ को स्टडी करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ कि जितना चेंज ऑफ फ्लक्स, ये फैराडेज लॉ का फॉर्मूला है जो शो करता है कि जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होती है, और दूसरा ईएमएफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कोई असर नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कोई एप्लीकेशंस अगर आप बताना चाहें जो आप रियल लाइफ में देखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता हो? सर ट्रांसफार्मर। शाबाश, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन यूज होती है, फैन है, आपकी मोटर है, आपका जनरेटर है। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन। सर्किट ब्रेकर में भी ऐसे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और भी काफी ज्यादा आपके घर में चीजें मौजूद हैं। आपका ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, ठीक है। लेसन बेटा ये है कि आप लोगों को डिफरेंसेस को वैल्यू करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ नौयत की रंग, नस्ल, कास्ट, डिफरेंट रीजन्स और भी बहुत सी डाइवर्स कम्युनिटी बनाई है, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो आप सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कहीं पर इख्तलाफ राय हो तो उसको मुफाहमत के साथ, और अपना ख्याल अगर आपका मुख्तलिफ है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। डिफरेंसेस होते हैं, सबकी सोच मुख्तलिफ होती है, ज़ुबानें मुख्तलिफ होती हैं, रंग नस्ल मुख्तलिफ हो सकती है, कास्ट, रीजन, रिलीजन मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो ये आज का मैसेज है। तो इसमें सब्र जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, तो टॉलरेट किया करें एक दूसरे की बातों को। आज के लेसन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।